तो जी अभी मैं बनाने लगी हूँ मैंगो शेक, और चीनी मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ मैंगो शेक में। तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओह मास्टर शेफ़ बनने के चक्कर में और मेरे से ये हो गया, अल्लाह करे दोबारा ना गिरे, नहीं गिरा। तो जी ये हमने डाल दिया है मैंगो, अच्छा खासा। ये बहुत ही मज़े का तगड़ा सा आम था, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ये, इतने से इसमें हम डालेंगे इसको। मैं अच्छी तरह ब्लेंड करती हूँ मैं, तकरीबन 10-15 सेकंड लगते हैं तो ये ब्लेंड हो जाता है। और उसके बाद हम बाकी दूध इसके अंदर ऐड करेंगे, और ये बाकी भी पड़ा हुआ है तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आज मैं व्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ, आज है सैटरडे और अभी है सैटरडे की नाइट, सैटरडे नाइट यानी कि। और बिलाल जो है वो, बिलाल और अब्बू लोग वो सब गांव से वापस आ रहे हैं, और मैंने अभी खाना नहीं बनाया तो मैंने बिलाल को बोला है कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आना, क्योंकि अब मैं एक अपने अकेले के लिए क्या बनाऊँ, वो लोग तो बाहर से खा के आ रहे हैं। तो अभी नानी मेरी आई हुई हैं तो मैं नानी के लिए मिल्क शेक बना रही हूँ। मुझे तो ज़्यादा मिल्क शेक पीने से ज़्यादा आम अच्छा लगता है खाना। हाइला कुछ ज़्यादा ही लंबी बातें हो गई हैं। खैर मैं ये बना के नानी को देती हूँ। आइस क्यूब्स भी मैंने एक एक करके डाल दिए ताकि ब्लेड पे इतना ज़ोर ना पड़े। और अभी मुझे लेना है बड़े वाला जूसर, वो मेरा है तो सही, आप लोगों ने मे भी देखा हो किसी ब्लॉग में। उसके साथ जो चॉपर अटैच है ना वो थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो मैं अभी वही देख रही थी। कल मैं गई भी थी ना अल-फता यही देखने के लिए, वहाँ से मिल तो रहे थे लेकिन उनके साथ चॉपर नहीं थे, तो मैं कहती हूँ 2 in 1 हो जाए तो वो ज़रा सही रहता है, मतलब यहाँ पड़ा हुआ भी हो तो अच्छा और प्यारा लगेगा। तो देखते हैं कब मिलता है। और ये जो मेरा टिड्डा है ये सफाई सुथराई का काम कर रहा है। दाऊद मुँह में नहीं डालना, इधर आ जाओ बेटे, आप नहीं सफाई करो, अभी आपका टाइम नहीं है। खैर मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं ये ब्लेंड करके जो चलें जी, चीज़ें वगैरह भी संभाल दी हैं और धो कर रख दी हैं जो भी गंदा हुआ था। अब नानी के लिए डालूँगी और साथ ही डालूँगी दाऊद के लिए भी। नानी को शुगर है इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं ऐड की। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी डायबिटीज़ का इशू नहीं है, लेकिन मैं चीनी अपने भी मिल्क शेक जो भी बनाती हूँ उसमें नहीं डालती। तो अब ये लेकर चलते हैं, गलत बात है। ज़्यादा ही बड़ी प्लेट है नानी के पास, और कमरे का जो हशर है वो ख़राब किया होगा था क्योंकि मैं आज बड़ी प्यारी लग रही हूँ अम्मी। और ये अम्मी मेरा व्लॉग देख रही हैं नानी में। यहाँ ये मैं अभी गई थी ना जब कल, तो मैंने वो जूसर देखने गई थी, अभी मैं यही आपको बता रही थी। आओ तो आपको भी दे दूँ। ये दाऊद का भी मैंने फीडर तैयार कर दिया और ये बच गया मेरे लिए। खैर है मैं तो अभी 2 आम खा के साइड पे हुई हूँ। आ गई हैं जी सारी चीज़ें खाली होके, और ये दाऊद ने नहीं पिया, ये मैंने पिया क्योंकि आज पता नहीं उसका मूड नहीं था, तो मैं भी अभी थोड़ी देर पहले उसने दूध पिया था। यार सबसे पहले तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे लिए चाउमीन लेकर आए। दूसरी बात तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सफ़र कैसा गुजरा है मेरे बगैर। मज़ा नहीं आया तुम्हारे बगैर, तुम होती तो सफ़र दोबारा हो जाता। मैंने कोई पट्टी नहीं चढ़ाई इसको, ये जेन्युइनली बता रहा है, ठीक है। और ये जो है ना व्लॉग्स देख रहा है, ये टिड्डा मेरा ना पॉइंट्स लगाने दे रहा है ना चेंज करने दे रहा है, और व्लॉग देख रहा है। और ये कल्ला बाबा भी देख रहा है बैठ के। थैंक यू सो मच। अब मैं ये खाऊंगी मज़े से। अस्सलाम वालेकुम। आज है 17 तारीख। आज दिन क्या है मुझे नहीं पता, बुध है शायद, हाँ। तो अभी मैं गैराज में गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। हाय बहुत सख्त गर्मी है, बहुत सख्त। ये पानी की बोतल साथ लेकर आई हूँ, और आज मैंने ये जनरेशन वाला अपना फ़्रॉक पहना है। अच्छा अब जा रहे हैं इस्लामाबाद, थोड़ा सा काम है और उसके बाद जाएंगे। अच्छा एक ये जो गाड़ी है ना इसमें बैठो, बड़ी गर्मी लगती है एकदम। मैं तो गाड़ी का शीशा खोलो बिलाल, इधर लेके आओ फिर बैठूंगी, एकदम नहीं बैठने होता।
और मुझे साथ चढ़ गया, यानी सांस जो है ना फूल गई है मेरी। ये पीछे हमारा स्कूल है, यहाँ मैंने पढ़ा 5वीं तक। पहले इतनी आलीशान बिल्डिंग नहीं थी, अब हो गई है। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। फिर वो क्या करते हैं, खुशी 2 साल को चाहिए होती है, फिर वो खुशी ढूंढते हैं इससे। और बड़ा सा टेम्परेचर है, और ये आईब्रोज की शर्ट देखो, आई हैव टू गेट देम डन सून। अभी टेम्परेचर अल्लाह करे ठीक हो गाड़ी का। ओए होए, डैशबोर्ड पे मेरे हाथ जल रहे हैं। आहा, ठंडी हवा कोई नहीं आ रही, बस नॉर्मल आ रही। तुम्हारा क्या हिसाब किताब है? अच्छा, जैसे ये पाँव के नीचे हीटर है, ऐसे पाँव के नीचे ऐसे नहीं है, तो लगाओ ना। अच्छा, ये मुझे कितनी बुरी लग रही है। मैं पढ़ के आई थी घर से। हेलो वंस अगेन। आज का दिन है, आज जुमेरात है और 18 तारीख है। हाँ, तो आज जो है, कल मैं गई थी बाज़ार और थोड़ा सा हमारा एक्सीडेंट हो गया था। जब मैंने जैसे वीडियो रोकी थी ना कल वाली, तो उसमें उस वक्त गाड़ी ने हिट किया था हमें, तो अल्लाह का शुक्र है हम भी बच गए और गाड़ी को भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो फिर इसलिए फिर मैं आगे जो है ना, मेरा माइंड सेट नहीं बना, तो मैंने ना खुशी से शॉपिंग की, ना मैंने खुशी से व्लॉग। मैं फिर खुशी नहीं होती तो कुछ बनता नहीं है मुझसे, ना घर का काम होता, ना खाना बनता है। खुशी ना हो फिर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अभी क्या है कि मैंने कल बैग लिया था, एक बैग पैक लिया था, क्योंकि जो मैं बैग लेती हूँ ना वो बहुत छोटे छोटे से हैं, या जो अगर कोई बहुत बड़े हैं तो फिर मुझे उनमें से सारी चीज़ें निकाल के दोबारा दूसरे में डालनी पड़ती हैं। तो मैं सोच रही थी एक बैग पैक ले लूँ, तो मैंने फिर एक बैग पैक लिया, बड़ा अच्छा सा लिया है, न्यूड कलर में लिया, 1 से लिया, सेल भी लगी हुई थी। ये वाला मैं कैमरा जो है ना बैक करके दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको ये भी मैं अभी इसके अंदर ये मेरा सारा जहेज़ पड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर ही डाल रही थी ये चीज़ें। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ कि व्हाट्स इन माई बैग काइंड ऑफ वीडियो। तो चलिए, तो ये बैग मैंने लिया है, इसकी जो इधर ये ओरिजिनल प्राइस है वो कोई के लिखी हुई होगी, ये है, लेकिन ये मुझे आफ्टर ऑफ आई गेस 2000 या 2100 या कुछ, मतलब मुझे याद नहीं है, कुछ इस तरह पड़ा है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, न्यूड कलर में है और प्यारा भी बहुत है। अंदर इसके ये कैपेसिटी, अच्छी खासी कैपेसिटी है, तो ये मेरा सारा जहेज़ इसके अंदर पूरा आ सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ये जो बैग की एसेंशियल्स हैं, बीइंग अ मदर, और वैसे भी अब मुझे चाहिए होती है जो चीज़ें, वो क्या हैं। पहले ऐसा था कि पहले मैं बैग ही कम उठाती थी, जस्ट एक क्लच मेरे हाथ में होता था। अब ऐसा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता बैग के बगैर बाहर जाना, मुझे आदत हो गई है, मुझे अब अच्छा लगता है कि मैं बैग उठाऊँ। तो जो चीज़ें मैं फिर मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती हैं, सिर्फ वही चीज़ें इसके अंदर है जो मुझे ज़रूरत होती हैं, लाजमी। और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी, आप सब लड़कियों के बैग में, औरतों के बैग में यही कुछ होता होगा जो मेरे बैग में है। हाँ, इससे डिफरेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। एज़ पर योर शौक़, आप को जिस चीज़ का शौक़ है उस मुताबिक आपके बैग में कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप एक 2 साल के टिड्डे की माँ हैं तो आपके बैग में ये चीज़ें तो ज़रूर ही होंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है। तो मेरे बैग में सबसे पहले दूसरे वाले में मैं कपड़े नहीं रख सकती थी, तो मैंने गाड़ी में रखा होता था एक सूट, तो ये दाऊद का जो है मैंने निकाला है। अब ये वाला कि मैं ये रखूँगी बैग पैक में, हर वक्त होना चाहिए। और ये उसके 3 डायपर, 4 आ गए, लेकिन मैं 3 रखती होती हूँ, तो 3-4 डायपर्स हैं। और जो चल रहे हैं हालात, उसके पेश नज़र मास्क ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बाज़ जो शॉप्स होती हैं उनमें जाने ही नहीं देते हैं। कुछ सेंट्री पैड्स हैं, और उसके अलावा सनी प्लास्ट इज़ अ मस्ट है मेरे बैग में, मेरे किचन में, मेरे डिस्पेंसर में, मेरे दराज़ों में, हर जगह ये ज़रूर होता है। अच्छा, उसके अलावा मुझे गुर्दे में मसला हो जाता है, तो उसके लिए डिक्लोरान और ये पेन नील, मतलब ये बड़ी अच्छी है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो
आप इसको ले सकते हो। जैसे कमर का दर्द है, पट्ठों में दर्द है या कुछ भी, तो बहुत जल्दी से आराम आ जाता है। उसके अलावा बैग में पड़ी होती हैं, कभी मैंने इस्तेमाल नहीं की, कभी पहनी नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़, और ये मेरा पुराना कवर है, अभी मैंने नया ले लिया है तो, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये भी रखा हुआ था। सुई धागा, सुई धागा जो है मैंने पहली बार अपनी दादी के बैग में देखा था, तो मैं अब ये मेरे बैग में लाजमी होता है। ये 3-4 रखनी चाहिए, अभी वो 3-4 मुझे मिल नहीं रही थी, तो जो एक मिली है वो मैं रखी हुई है। सेफ्टी पिन, नेल कटर है, उसके अलावा एक सुर्खी हो जाए, कभी बंदा को आ ही जाता है कि चलो लगाएं। और एक जो है न्यूड कलर मुझे बहुत पसंद है, एक लिप बाम है, एक हैंड क्रीम है, और एक ये इसको क्या कहते हैं, दांत साफ़ करते हैं ना, टूथपेस्ट सॉरी, और एक ये फेस वॉश है। और शैम्पू के साशे भी होते हैं मेरे पास, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि हम लोग मरी वगैरह गए थे तो वो यूज़ हो गए थे। और ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, आधी बादी हुई भी है क्योंकि हम लोग गांव वगैरह भी जाते हैं, तो फिर मैं अपने बैग में से इस्तेमाल करती हूँ। डिटोल लाजमी रखती हूँ। एक मेरे पास रुई का भी छोटा सा वो होता है रोल, लेकिन अभी वो नहीं है, मैं फिर लाऊँगी। और ये मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है पाउडर की, तो मैं ये पाउडर ज़रूर रखती हूँ। और मेरे पास वो किधर गया, एक अब वो मेरा ख्याल है गाड़ी में ही मैंने निकाला था, डैशबोर्ड में पड़ा होगा, रोल ऑन जो होता है बॉडी का, तो और एक टिश्यू का रोल पूरा तो नहीं रखती हूँ, मेरे पास पैकेट्स होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये बैग बड़ा है तो मैंने सोचा कि मैं ये रोल निकाल लेती हूँ। तो ये बादाम पिस्ते ज़रूर रखती हूँ, खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन पास पड़े होने चाहिए। और ग्रीन टी, कब दिल मेरा ख़राब हो जाए मुझे कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए ग्रीन टी। और साथ ही तुलसी, माउथ फ्रेशनर, ये ज़रूर मैं रखती हूँ। अगेन दिल की ख़राबी के बाइस रखना पड़ता है। कंघी है, और एक अदद पोनी हो गई, कुछ इसको क्या कहते हैं वो सर पे लगाने वाली सेफ्टी पिन नहीं होती है, बॉबी पिन्स, हाँ। और एक क्लचर और डिंग डोंग बड़े मज़े के लगते हैं मुझे। वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा होता है या ट्राइडेंट होता है, लेकिन अभी ये डिंग डोंग ही है, ठीक है। तो ये है व्हाट्स इन माई बैग। इसके अलावा मेरे बैग में हैंड्स फ्री होते थे क्योंकि अब मैं गाने वगैरह नहीं सुनती, मुझे माइग्रेन हो जाता है। अब मैं हैंड्स फ्री जो है वो छोड़ दी है मैंने, इसलिए भी नहीं लेती हूँ। अब लेके बैग में ज़रूर रखूँगी। कभी कोई ऐसा मैसेज आ जाता है जिसको आपको हैंड्स फ्री में सुनना होता है, तो इस वजह से वो भी लूँगी। और एक अदद एक्स्ट्रा वायर लेनी है मुझे, अब चक्कर लगा तो जाऊंगी, वरना अभी तो मैंने रनर लेना था टेबल का, यहाँ शीट लगानी थी वो लेनी थी, और कुछ फ्रेम्स थे वो लेने थे। लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया आज, तो मैं और बिलाल दोनों ने जाना था आज, लेकिन फिर मैं जब लॉकडाउन हो गया तो मैं क्या जाती हूँ उसके साथ, फिर वो अकेले ही चला गया ऑफिस। और क्या मैं कुछ बता रही थी लेकिन बात मेरी याद ही रह गई, छोड़ो, जब याद आई तो बता दूँगी। अब करूँगी घर के काम, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना, मोहरों की तकलीफ़ जिसे कहते हैं, स्लिप डिस्क किसी को कहते होंगे आई गेस, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी तो खड़ी हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेडिसिन का असर है, तो मैं खड़ी हूँ, वरना मुझसे ना 2-3 मिनट बैठने भी नहीं होता और काफ़ी दर्द होता है, इसलिए मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर सकी। कल भी मैं बेहतर महसूस कर रही थी, इस वजह से मैं गई, बाज़ार गई, और बाज़ार में शौक़ से ही गई थी, वैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं गई भी शौक़ से थी, मुझे बड़ा शौक़ है जाने का। और अब क्या है कि अब ये सब चीज़ें उठा के और तरतीब से अपने बैग में रखूँगी। और उसके बाद आज मेरे पास पड़े हैं करेले, मैंने बनाने थे कल, लेकिन फिर मैंने मटन बना लिया, करेले नहीं। कीड़ी लग गई है, अच्छा बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ हो गई हैं। कल मैंने ड्राई फ्रूट्स ला कर रखे हैं और कीड़ियाँ हो गई हैं। और मैंने एक बोतल ऐसी कांच की एक और भी बनाई हुई थी जिसमें चने थे, तो वो चने भी मैं आपको पता बैग में रखती हूँ। है मेरा पैक बिल्कुल तैयार, और अब हम चलते हैं। मुझे कोई इतना टाइम हो गया ना यहाँ पे बैठे हुए, 20-25 मिनट तो मुझे हो गए हैं, या उससे ज़्यादा होंगे, कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और ये बच्चा बिल्कुल भी थक नहीं रहा है नहा के, ये टिड्डा थक ही नहीं रहा है। अब यहाँ से उठे, एक तो 10 दफ़ा इसको मैं उठाती हूँ बीच में से, इसको मैं पी कराती हूँ कि बीच में ही ना कर दे, पता नहीं कर भी दी होगी दाऊद तुमने, पी। और उसके बाद जो है, अच्छा बच्चों को ऐसे कभी भी, मैं तो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती। मेरी एक फ्रेंड है
उसकी कज़न अपने बच्चे को बस ऐसे छोड़ के गई थी पानी के पास, बाल्टी के पास, और वो बच्चा 2 साल का ही था और बाल्टी के अंदर गिर गया और भरी हुई थी बाल्टी और वहीं उस बच्चे की डेथ हो गई। तो मैं वैसे भी इसको नहीं छोड़ती थी, ये दाऊद, लेकिन मैं अब तो और ही ज़्यादा केयर करती हूँ। और कभी भी बच्चों को ऐसे पानी के पास अकेले छोड़ के ना जाएं, कभी भी ना जाएं। 10 घंटे बैठते हैं, 10 घंटे बैठे हैं, भाड़ में गए सारे ज़रूरी काम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चे हैं आपके लिए। इसको नहलाया और ये मैंने आज इसका पेड़ निकाला, इसको ये बनाऊंगी और पता नहीं इसकी कभी आदत जाएगी। बिलाल भी ऑफिस से आ गया और बिलाल जो है अभी शावर ले रहा है और बहुत गर्मी है, अब एसी ऑन करूँगी। अभी हो गया तैयार। हम तुम्हें नहीं लेके जा रहे, चलो बिलाल भागे। अच्छा लेके जा रहे हैं तुम्हें लेके जा रहे हैं दाऊद, आपको लेके जा रहे हैं। ले जाना या नहीं जाना? जाना है स्माइल करो फिर लेके पहले ऐसो वो किसी करो फिर लेके जाऊंगा। आज तो सब कुछ करेगा। किसी करो, जाना है बाहर या नहीं जाना? जाना है। तो मैं भी जा रही हूँ दादी के घर, नमाज वगैरह पढ़ के तो मैं सो गई थी और अभी बाहर बच्चे खेल रहे हैं और मैं ये देख रही हूँ कि दाऊद जो है ना वो आगे पीछे हो और फिर मैं जाऊँ। ये बड़ा ही प्यारा मुझे लगता है सूट और इसका दुपट्टा भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। दाऊद से छुप के निकलना पड़ता है, जब भी निकलती हूँ, क्योंकि अब मैं उसको बाहर नहीं लेके जाती हूँ, इसलिए तो अब मैं जा रही हूँ और आपको मिलती हूँ अपनी दादी के घर। अभी मैं जाती हूँ दादी के घर। अभी हम आए हैं जमील स्वीट्स और इसके बाद हम जाएंगे दादी के घर। जमील स्वीट हम क्यों आए, हमने क्या खाना था? कुल्फ़ा फलूदा। मज़े का लगता है मुझे इनका कुल्फ़ा फलूदा। वैसे तो मेरे दांत में ना दर्द हो रहा है यहाँ इस जगह, ऊपर वाली तरफ पता नहीं क्या है, सूज गई ये दर्द अंदर से, ये भी सूजी हुई है, ये भी सूजी हुई है और ये ना दर्द मुझे आस्ता आस्ता इधर जा रहा है। चलो ठंडी चीज खाओगे सेट हो जाएगा। हाँ। आ गया हमारा कुल्फा फलूदा। कैसा पाया आपने इसको? इसमें हंसने की क्या बात है बिलाल शाह? चलो अब हम जल्दी ये ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज है सैटरडे और अभी इस टाइम हो रहा है 1:15 का टाइम और सैटरडे संडे ऑफ होता है, बल्कि आजकल तो पूरा का पूरा वीक जो है वही ऑफ होता है। तो क्या है कि हम लोग लेट उठे हैं, अम्मी अबू भी घर में नहीं है, आमना तैमूर अम्मी अबू गए हुए हैं कश्मीर, तो हम लोग, मैं, बिलाल और मायरा है और साथ में सारा है और अनम के बच्चे हैं। तो अनम आ गई थी तो फिर अब क्या है कि नीचे नाश्ता वगैरह देख रही हूँ सबको बना के और काफ़ी लेट उठे हैं और बच्चों को नहला कर मैंने भी सब बच्चे एक साथ ही वॉशरूम में घुसा दिए कि सब आओ। वो एक्साइटमेंट में ना चारों के चारों बड़े अच्छे तरीके से नहा लिया। वैसे एक को एक करके नहलाओ ना तो बड़े नखरे करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी गिराते ना, तो नहा लिया इन्होंने। अब क्या है कि अब घर का काम ख़त्म करना है, उसके बाद जाऊँगी मेट्रो, क्योंकि अम्मी अबू को गए हुए 3-4 दिन हो गए। अब कल संडे है, कल वापस आएंगे, तो फिर जब आएंगे तो खाना शाना बनाना है। आ रही हूँ मायरा, तो खाना शाना भी अच्छा सा कुछ बनाऊँगी, तो इसलिए सामान वगैरह देखने जा रही हूँ। और आज मुस्तफ़ा की बर्थडे भी आज हो गया पूरे 2 साल का, तो बस कपड़े मैंने प्रेस करने के लिए दिए थे तो ये आ गए। अभी मैंने सोचा कि मैं काम वगैरह ख़त्म करूँ ना। ये बाज़ार देखने में तो साफ़ नज़र आ रहे हैं सैन, लेकिन ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। मतलब 3-4 दिन से अब मैंने नहीं किया और ऊपर से है भी ये रूफ टॉप, तो फिर बहुत मट्टी और मुर्गियों के पर और छोटे छोटे से शॉपर वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और धूप बहुत तेज़ थी और झुक के तो काम मुझसे होता नहीं है, इसलिए आज मैं इस ब्रश से काम कर रही हूँ। और साथ ही मैंने झाड़ू भी रखा हुआ है ताकि मैं उसको पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो त्रापा कहते हैं, उसमें गन डाल के तो डस्टबिन में डाल सकूँ। और अब मैंने साथ साथ पानी भी गिराया है। मैंने सहन सारे कर लिए हैं, बजाय तो ये साफ़ नज़र आ रहे थे लेकिन ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं थे, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया है। तो मैंने ना जूतियों वाला रैक उठा के इस तरफ रख दिया, क्योंकि वो एरिया इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है अंदर जाने के लिए, तो स्टोर भी कर दिया मैंने। और ये डस्टबिन धोई हैं, ये यहाँ पर रख दी हैं। पता नहीं क्या है कि इस ग्रे वाली के ऊपर से ये उतरता ही नहीं है, जितना भी इसको रगड़ लूँ।
और शाम को वैसे तो मैं इनके ऊपर वो कंफर्टर बिछाती हूँ और कुशन और तकिए रखती हूँ, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि शाम को रोज़ाना उस तरफ ले जाते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं होता, इसलिए अब मैं इनको खड़ा करके रख दिया है साइड पे। और अभी बिलाल के जो शूज़ हैं उसके कबर्ड में रखे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे साफ़ करने हैं। तो ये नीचे से अभी मैं इनको गीला कपड़ा लेके साफ़ करूँगी जो मैंने शूज़ के लिए रखा हुआ है, और फिर ऊपर से भी साफ़ करके तो फिर अंदर अलमारी में रखूँगी। और बाल्टी भरी हुई है मैंने, और अभी मैं वॉशरूम साफ़ करूँगी। अच्छा, हम लोग का बोरिंग का पानी है ना, तो ये फिर थोड़ा सा कभी कभी जब पानी बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है ना, तो इस तरह बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला होता है। तो अगर नहाना वगैरह भी हो तो पहले ये भर के रख देते हैं बाल्टी, ताकि पानी बैठ जाए। वैसे तो साफ़ ही आता है, लेकिन इन केस के जैसे आज आ रहा है वैसे आए ना, ओहो ये क्या है, तो फिर ये होता है कि ये पानी पे जब मिट्टी बैठ जाती है, फिर अगर किसी ने नहाना वगैरह है या बर्तन धोने हैं तो फिर इस तरीके से करते हैं। क्योंकि मिट्टी वाली बर्तन तो धो लेते हैं फिर भी, क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी तो नहीं लगती है वो, लेकिन खुद का नहाना जो होता है ना वो थोड़ा सा लगता है। और इसी की वजह से अब जैसे ये है सिंक का एरिया, मैं इसको हालांकि काफ़ी ज़्यादा साफ़ करती हूँ, फिर भी क्योंकि पानी बोरिंग का है ना, तो यहाँ पे भी ये लाइन पड़ गया है। हालांकि मैंने तारे रखी हुई हैं, वो जिसे बर्तन धोते हैं ना, वो वाली अलग तारे मैंने रखी हुई हैं। बाल्टी इस मग के लिए और बाल्टी के लिए अलग रखी हुई है, और ये फ़र्श की इन लाइनों के लिए और लोटे के लिए मैंने अलग रखी हुई है तार। तो ये जो है ये सारी मैं तारों से साफ़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये है कि जो पानी है ना वो इस तरीके का है कि जब वो खुश्क भी होता है, या अब इस पानी से जैसे अभी मैं वॉशरूम धोऊंगी तो फिर ये लकीर लगी रह जाती है, मतलब निशान लगा रह जाता है। तो अब आते हैं कमरे की तरफ और पहनूँगी। और ये कुछ बर्तन मेरे नीचे गए थे। आज मैंने अम्मी अबू मेरे कश्मीर गए हुए हैं, तो नाश्ता मैंने नीचे ही बनाया था, और मुझे जो है इतना ख़ास पता नहीं चल रहा था कि चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं। तो मैं बस ऊपर से आटा तो गूंदा हुआ था, लेकिन घी वगैरह ले गई थी ऊपर से, जो मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि सब सोई हुई थी बच्चियाँ। तो और मिल्क शेक बनाया था अनम के लिए, क्योंकि अनम भी हमारे पास ही है। और अब जो है ये किचन साफ़ होगा। किचन में इतना तो कुछ नहीं है, बस ये थोड़े से बर्तन हैं और ये सारा मुझे करना है। ये भी मैं नीचे से ही लेकर आई हूँ, मेरे बर्तन हैं, इनको अपनी जगह पे लगाना है। अच्छा जी, चावल रखने हैं अपनी जगह पे, और ये किसने यहाँ रख दिया है। ये मैंने असल में ये वाला जो दरवाज़ा ना ये मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर मैं ये रखती हूँ टेबल, वहाँ पर रख देती हूँ। और ये पता नहीं बच्चे भी खेल रहे थे, उन्होंने रख दिया। और चलें बस शुरू करती हूँ काम अपना। और यहाँ से मैंने जो है रग उठा दिया है, और मेरा दिल कर रहा है यहाँ से भी उठा दूँ। कल उठाने लगी थी, लेकिन फिर यह है कि मैंने यहाँ पर वो गिरा हुआ था ना तरबूज का, तो वो निशान पड़ गया था, लेकिन वो मैंने साफ़ कर दिया था, हो गया था। तो फिर मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता इसको उठा के, उसको उठा के भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो जब मैंने उठाया था तो फिर मुझे डालना याद ही नहीं रहा। लेकिन अभी फिर से सफाई वगैरह करके तो वापस डाल दूँगी, क्योंकि अब मैंने अगर ख़रीदे हैं तो उनको डालना भी चाहिए, बनता भी है डालना। और चलें बस काम शुरू करती हूँ। दाऊद बस एक चक्कर लगा के जाता है और अपने सारे टॉयज़ जो है वो फैला देता है। और बेड के नीचे भी उसके काफ़ी सारे टॉयज़ होते हैं, तो मुझे बहुत बुरी लगती हैं बेड के नीचे चीज़ें पड़ी हुई, जूतियाँ या झाड़ू वगैरह या कुछ भी। तो और ये टॉयज़ जितना मैं केयर करती हूँ उतनी ये फैलावा कर देता है। तो खैर काम वगैरह मेरा अब जारी था। आगे से मैं ये इसका वैक्यूम का वाइपर उतार के जो पाइप होता है कॉर्नर्स जो हैं वो उससे साफ़ कर लेती हूँ, और अलमारियों के नीचे से भी, पीछे जो खिड़की है उसके पीछे से भी। इतने में मैं काम करती और बिलाल भी आ गया था ऑफिस से। तो अब और बिलाल जो है वो मेट्रो भी गया था, रास्ते में कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो ली। और अब मैं जो है बिलाल की वेस्ट कोट और इसको मैंने कहा थोड़ी सी हवा लगी, उसके बाद मैं रखती हूँ कबर्ड में। अच्छा क्या है, क्योंकि सर रिंकल्स पड़ जाती हैं ना। और अब तकरीबन मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। अब मैं चीज़ें देख रही हूँ। एक शर्ट लाया था बिलाल, वेस्ट लाया था अपने लिए, कुछ आलू बुखारे लाया था, और क्या लाया था, और उसकी अपनी 2-3 चीज़ें थी वो लेकर आया था बस।
तो क्योंकि वेस्ट आपको पता है गर्मी जो है तो उसमें रोज़ाना चेंज करनी पड़ती हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, तो फिर जितनी हो जाए वो अच्छी है। सारा और अब मेरा हो गया, अल्लाह का शुक्र है, सारा काम ख़त्म। ये है किचन में। एक सेकंड में लाइट ऑन कर दूँ। अब मेरा दिल था कि मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रखूँ अवन को, तो कैसा लगेगा, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन इसका एक वो है ना, यहाँ जो है ना ये इसके साथ बहुत है, तो मैंने कहा चलो 2-3 दिन मतलब मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे रखूँगी और उसके बाद चेंज कर दूँगी, वापस जिस तरह पड़ा था उसी तरह रख दूँगी। और जो ये है आलू प्याज और अदरक लहसुन, ये मैंने एक जगह कर दी, और चमचे भी, ये पूरा का पूरा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और इसी तरह जो बिस्किट वाला बॉक्स था, हालांकि उसमें निमको शिमको पड़ी है, बिस्किट कोई नहीं पड़े क्योंकि बिस्किट ख़त्म है, तो मैंने यहाँ पे रख दी है टेबल पे। तो डस्टिंग वस्टिंग सब हो गई है, सिर्फ शीशा रह गया मेरे कमरे का, वो साफ़ करना है। बाकी जो है काम मेरा सारा ख़त्म हो गया। मैं लाइट ऑफ करूँ, अब मैं कपड़े चेंज करूँगी और नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है। काम वगैरह करके थक हार के अब मैं बैठ गई हूँ, कपड़े निकाले हैं मैंने, और अब पहले लूँगी शावर, नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद जो है जाऊँगी मेट्रो और चीज़ें वगैरह लेके आऊँगी। तो कपड़े मैं ये वाले मैंने दिखाती हूँ कौन से पहनूँगी भी। ये वाले कपड़े मेरे, अभी तक मैंने इनमें से ये टैग भी नहीं उतारा, उसका भी लगा हुआ है। ये मैंने खाड़ी से लिया था 30% ऑफ से, पता नहीं कितने का आया, जहन में नहीं है मेरे इस टाइम। और ये मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगी थी तो ये मैंने ली थी सफ़ायर से। ये भी, ये कितने % ऑफ से ली थी, सेल ही लगी हुई थी सफ़ायर पे भी, आई गेस 50% ऑफ था, तो वहाँ से ली थी। और इसका जो ये दामन पे डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो फिर मैंने ये ली। और मुझे ये ब्लैक या वाइट के साथ पहनने से मुझे ये इस बेज के साथ अच्छी लग रहा है, इसका कंट्रास्ट, तो इसलिए इसके साथ में पहनूंगी। और इसके ये बटन्स भी बड़े प्यारे हैं। मैं बहुत देखती हूँ छोटी छोटी डिटेल्स ना, ये जो शर्ट्स होती हैं इन पे, तो इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। और कॉलर पे भी ये अलग से पट्टी लगी हुई है, तो बड़ा अच्छा काम है। और ये भी अलग से बीच में पट्टी लगी हुई है, प्रिंट नहीं है ये। तो अब ये कि नमाज़ पढ़नी है, शावर लेना है। और इसके साथ ही मेट्रो पे भी आपको पता है आजकल हर जगह सेलें लगी हुई हैं, तो मेट्रो से मेरे पास ना रेड कलर का कोई जूता नहीं था, तो ये मैंने जूता लिया मेट्रो से, और मैंने इस कमीज़ के साथ ही लिया था। चलो ट्राउज़र जो है वो तो बहुत सारे चल जाएगा कपड़ों के साथ ना, शर्ट्स के साथ। तो ये कितने, ये 720 के 820 कुछ इस तरह, मुझे याद नहीं है, उसका आया था ये जूता। इसकी भी सेल लगी हुई थी, तो मुझे ये अच्छा लगा था। इसके साथ कलर इसका अच्छा खासा मिल रहा है। तो दुपट्टा में इसके साथ ब्लैक कलर का जो प्लेन दुपट्टा है वो रखूँगी, तो अच्छा लगेगा। और देखूँगी पहले तो, मुझे मेरे पास इस तरह का दुपट्टा भी है, अगर इस तरह का मिल जाता है और अच्छा लगता है तो ऐसा रखूँगी, वरना ब्लैक कलर का रखूँगी। तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी आपके सामने हाजिर होती हूँ। बिल्कुल तैयार, और अब मैं जा रही हूँ। आज मैंने बस पीछे पिने लगा ली है, कुछ नया हेयर स्टाइल अपनी तरफ से करने की कोशिश की, आता जाता नहीं है मुझे कुछ। तो ये बिलाल ने, और आज बिलाल का एक फ्रेंड भी आया था, उन दोनों ने खाना खाया, तो सिंक की ये थोड़ी सी ऐसे कर दी और टेबल भी सारा गंदा कर दिया था। तो मैंने सोचा कि वापस आऊँगी फिर ये देखूँगी, डिप्रेशन होगा, तो ऐसे करती हूँ कि मैं पहले ये करके चली जाती हूँ। तो मैंने शेल्फ वगैरह सारी साफ़ की, घर सारा ठीक किया, अभी बस ताला लगाने लगी थी तो किचन देखा है, तो यहाँ पे बर्तन पड़े थे। तो अब मैं ये साफ़ करती हूँ और उसके बाद निकलते हैं। हर एक बंदे का अपना अपना माइंड सेट होता है। मैं कहती हूँ मैं घर वापस आऊँ तो मेरी हर चीज़ मुझे मेरी जगह पे मिले, तो मुझे बड़ा सुकून आता है। और जब रास्ते में भी होती हूँ ना, तो भी मैं सुकून में ही होती हूँ, इसलिए मैं अपना काम ख़त्म करके निकलती हूँ। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार। ये इसकी ना, एक सेकंड बेटे, ऐसे है ये स्लीव्स, और साथ ही मैंने ले लिया अपना बैग पैक। आज मैं बैग पैक के साथ जाऊँगी। अगर ये बैग पैक मैं अपने गांव ले जाऊँ ना, तो लोग कहेंगे स्कूल पढ़ने जा रही है कितनी बड़ी और बैग पैक उठाया है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसको मैं यूँ करके तो उठाऊँगी नहीं, वैसे यूँ भी उठा लूँ तो इट इज़ नॉट लुकिंग दैट बैड। मायरा, तुमसे मुझे ना शिकायत है। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार बिल्कुल। उनको कहो आ जाओ, निकल आओ। और बैग पैक भी मेरा बिल्कुल तैयार है,
और मैंने पहले वो जो ब्लैक दुपट्टा रखा था वो उतार दिया क्योंकि ये वाला दुपट्टा ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। जाना था मेट्रो और अब हम लोग जा रहे हैं ग्रीन वैली, और ग्रीन वैली तकरीबन हम लोग पहुंचने लगे हैं। तो मैंने ज़ारा और शाहसवार को भी बोला कि हमारे साथ चले जाओ, तो थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, हम दोनों को भी कंपनी मिल जाएगी। तो अब हम आगे बैरिया, और बैरिया में इधर लॉकडाउन कोई नहीं है, तो इधर तो ऐसे ही रश है। ये भी है। तो अब ऐसे बात करूँगी बिलाल शाह, बताओ। गाड़ी में हवा कम है ना, हवा बंद। हवा को छोड़ो, ये क्यों बंद है ग्रीन वैली? ग्रीन वैली बंद हो गया ना, 7 हो गया ना, जल्दी निकलना था ना। तुमने देर की है। मैंने क्या देर की है बेगम? अब मुझसे बात मत करो। बंद खुला हुआ है। खुल, चलो अब मैं उधर जा रही हूँ, $1 कहीं तो जाऊँ। अच्छा जी, ये है कुछ पिक्चर्स जो क्लिक की थी, और फादर्स डे भी था कल, और मैंने एक वीडियो अपने अब्बू के लिए बनाई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्लस एक और भी टिकटॉक मैंने बनाई थी, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सच्ची आखा मेरी तां औकात नहीं कि जिन्ना कीता देवां तैनू मोड़ के। मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती, सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के। मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती, सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के। मेरे हिस्से दे भी दुख सिरा नाल सहंदा, अपने जो दिलां च लको गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकिलां ते कट्टी। मेरे दोस्त कहीं कहीं पूछते कि टिकटॉक पे मुजरा कैसा चल रहा है। साले चमगादड़ की छठी औलाद सी शकल तुम्हारी, कभी कैमरा उठा के देखना तो तुम्हें समझ में आ जाए टिकटॉक क्यों नहीं बना पा रहे हो। एक सेल्फी लेने में तुम्हारी गर्दनें टेढ़ी हो जाती है, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, फिल्टर पे फिल्टर लगा के गंदी। पुत कटनी ता मेरे नाल ही पैनी है, हस चाहे रोके कट ले। पल्ले पै गईयां तेरे ना सौखा साथ छोड़ दूंगी। जे मेरा दिल तोड़या तू वे मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी अदाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान, होठों पे नगमे हैं, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं। जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था। प्यार से चेहरे पे बिगड़ी जो पे तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है। रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है। लहरों लहरों बात कर तो जैसे मोती तरसे, जैसे कहीं चांद की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई चुप के सितारे बजाए, जैसे कोई